दोस्तों, राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञानियों के बहुत पारखी थे। वह उनके अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान भी करते थे। एक दिन वह वन में किसी कारण विचरण कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने दो आदमियों की बातचीत सुनी। उनकी बातचीत को सुनकर विक्रमादित्य समझ गए कि उनमें एक ज्योतिषी है। उन्होंने सोचा इन दोनों की बातें सुननी चाहिए। यही विचार कर उन्होंने अपनी जेब से अदृश्य होने वाला चंदन का टीका निकाला। उन्होंने उसे माथे पर लगाया और अदृश्य होकर उन दोनों की बातें सुनने लगे। ज्योतिषी ने कहा कि मित्र, मैंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। यह कहकर उसने बड़े गर्व से अपने साथी को एक मृत पशु की हड्डी दिखाते हुए कहा, यह हिरण की हड्डी है। इसे शरीर छोड़े हुए 4 वर्ष बीत चुके हैं। ज्योतिषी की बातों को उसके मित्र साथी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। तभी ज्योतिषी की नजर जमीन पर अदृश्य विक्रमादित्य के पैरों पर पड़ी। यह देखकर उसने अपने साथी से कहा, इन पद चिन्हों को देख रहे हो, ये किसी साधारण मनुष्य के नहीं है। मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार यह पद चिन्ह किसी राजा के होने चाहिए। मुझे लगता है कोई राजा नंगे पैर यहाँ से गया है। यह कहकर ज्योतिषी अपने मित्र को साथ लेकर पद चिन्हों का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ने लगा। काफी दूर आगे निकलने पर उसे एक लकड़हारा पेड़ के नीचे लकड़ियां बटोरता हुआ दिखाई दिया। वह लकड़हारे के पास पहुंचा और पूछा, क्यों भाई, तुम इस पेड़ पर लकड़ी कब से काट रहे हो? क्या तुमने इधर किसी राजा को नंगे पांव पैदल चलते हुए देखा है? यह सुनकर लकड़हारा बोला, मैं सूर्य निकलने से पहले ही इस पेड़ पर लकड़ी काट रहा हूँ। इधर से कोई राजा तो क्या, कोई घास काटने वाला भी नहीं गया है। फिर राजा वन में क्यों विचरण करने लगेगा? ज्योतिषी सोचने लगा, इधर से कोई राजा नहीं गया तो फिर यह किसके पांव के निशान है? साधारण आदमियों के तलवों में ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल नहीं होते। यह सोचकर ज्योतिषी ने लकड़हारे से कहा, भाई, क्या तुम अपने दाहिने पैर का तलवा मुझे दिखा सकते हो? लकड़हारे ने आश्चर्य से कहा, क्यों, किस उद्देश्य से? ज्योतिषी बोला, भाई, मैं ज्योतिष विद्या का ज्ञानी हूँ। लेकिन लकड़हारे ने अपने पैर के तलवे दिखाने से इनकार कर दिया। तब ज्योतिषी ने कहा, अरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। फिर उसने कुछ दूर स्पष्ट नजर आ रहे पद चिन्हों की ओर संकेत करते हुए कहा कि मैं उनके विषय में निश्चित होना चाहता हूँ कि वे तुम्हारे पैरों के निशान हैं या किसी और के। आखिर लकड़हारे ने ज्योतिषी को अपने दाहिने पैर का तलवा दिखा दिया। ज्योतिषी उस आदमी के तलवे को देखकर आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि उसने तलवे में ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल थे। ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल राजा के पैर के तलवों में होते हैं, लेकिन यह लकड़हारा तो साधारण आदमी है। ज्योतिषी के मित्र ने भी लकड़हारे के पैर में बनी कमल की आकृति को देखा और इस बात से संतुष्ट हो गया कि पद चिन्हों के आधार पर उसके ज्योतिषी मित्र ने वैसा पांव ढूंढ लिया। उसने कहा, मित्र, अब तुम इस बात को साबित करो कि यह ऊर्ध्व रेखा और कमल आकृति वाला पांव युक्त राजा ही है। ज्योतिषी बुरी तरह से चकरा गया। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम लकड़ियां काटने का काम कब से कर रहे हो? लकड़हारे ने कहा, जब मैंने होश संभाला है। यह तो हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे पिता और दादा भी इसी काम को करते आए हैं, सो आज मैं भी कर रहा हूँ। यह सुनकर ज्योतिषी चुप हो गया। उसके हृदय को बड़ा आघात लगा। वह सोचने लगा, उसने इतनी मेहनत से ज्योतिष विद्या पढ़ी, क्या उसकी मेहनत सारी व्यर्थ चली गई? मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल से युक्त तलवे वाले मनुष्य को राजा होना चाहिए, लेकिन यह तो साधारण लकड़हारा है। नहीं, मेरा ज्योतिषी ज्ञान गलत नहीं हो सकता। यह लकड़हारा जरूर किसी राजकुल से है तथा किसी परिस्थितियों के कारण लकड़ी काटने का काम कर रहा है। अपने ज्योतिषी मित्र को इस प्रकार सोच विचार में डूबा देख करके उसके मित्र ने कहा कि अब कहो, क्या कहते हो? पहले ही परीक्षण में तुम तो खोटे सिक्के के समान निकले। ज्योतिषी ने कहा कि नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। मेरा ज्ञान कदापि भी झूठा नहीं हो सकता। प्रमाण के लिए मैं राजा विक्रमादित्य के पैर देखना चाहता हूँ। देखूं उनके पांव के ये लक्षण हैं या नहीं। अगर उनके पांव में ये लक्षण हैं या नहीं हुए तो मैं अपनी ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों को आज ही जला दूंगा। उसी दिन दोनों मित्र उज्जैन नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचकर ज्योतिषी मित्र ने निवेदन किया, महाराज, मैं ज्योतिष शास्त्र का पंडित हूँ। मैं आपके पैरों के तलवों की रेखाएं देखना चाहता हूँ। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर अपना पैर आगे बढ़ा दिया, लेकिन यह क्या, विक्रमादित्य के पैर के तलवों में न तो कोई ऊर्ध्व रेखा थी और न ही कमल के फूल। यह देखकर ज्योतिषी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे जबरदस्त धक्का लगा और वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। ज्योतिषी को इस प्रकार उदास जाते हुए देख विक्रमादित्य ने पूछा, क्यों ज्योतिषी जी, क्या बात है? मेरे पैरों की रेखाएं देखकर आप इतने दुखी क्यों हो गए? सब कुशल तो है ना? आप बिना कुछ बताए ही क्यों जा रहे हैं? ज्योतिषी ने विक्रमादित्य को पूरी बात बताते हुए कहा, महाराज,
ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य के पैरों के तलवों में ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल होते हैं, वह बहुत बड़ा राजा होता है। लेकिन आपके पांव में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने बड़े साम्राज्य का सुख भोग रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? मैंने जंगल में एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पैर के तलवे में लक्षण थे, लेकिन वह आदमी लकड़ी काट रहा था। महाराज, यह सब देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरा ज्योतिषी ज्ञान झूठा है। ज्योतिषी की बात को सुनकर विक्रमादित्य हंसते हुए बोले, ज्योतिषी जी, क्या आपका विश्वास अपने ज्ञान तथा विद्या से उठ गया है? ज्योतिषी बोला, बिल्कुल महाराज, मुझे अब अपने ज्ञान और विद्या पर जरा भी विश्वास नहीं रह गया। यह कहकर उसने अपने मित्र से चलने का इशारा किया। जैसे ही वह चलने को तैयार हुए, विक्रमादित्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो ज्योतिषी जी। यह सुनकर दोनों मित्र रुक गए। तब विक्रमादित्य ने एक चाकू मंगवाया और उससे अपने पांवों के तलवों को खुरचने लगे। जब उन्होंने ज्योतिषी से कहा कि अब आप मेरे पांव के तलवे देख लीजिए, यह देखकर ज्योतिषी आश्चर्यचकित रह गया। अब उसे राजा के तलवों में ऊर्ध्व रेखा और कमल का फूल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। तब विक्रमादित्य ने कहा, जंगल में तुमने जिस लकड़हारे के पैर देखे थे वह मैं ही था। मैंने तुम्हारा भ्रम मिटाने के लिए अपने तलवों पर खाल की परत चढ़ा दी। ज्योतिष शास्त्र तो पढ़ा है, लेकिन अधूरा पढ़ा है, क्योंकि हाथों और पैरों की रेखाओं से कोई आदमी बड़ा और छोटा नहीं होता। मनुष्य को बड़ा और छोटा उसके कर्म बनाते हैं। इसके लिए परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति महान अपने कर्मों के द्वारा ही बनता है। व्यक्ति के कर्म ही उसको महान बनाते हैं और वह कर्मों से ही अपने राज्य का सुख भोगता है अथवा दंड का भागी होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और कर्मों के अनुसार ही उसे कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों को करता है वह निश्चित रूप से एक दिन सफल होता है और वह जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति अकर्मण्य होकर के बैठता है या गलत कर्म करता है वह जीवन भर दुख भोगता है। यह सुनकर ज्योतिषी विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर बोला, मैं धन्य हूँ महाराज, जो आप जैसे ज्ञानी और विवेकवान राजा के राज्य में रहता हूँ। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी। आपको यदि पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।